बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम फेडरल बोर्ड FBSC ने आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन सिलेबस में शामिल कर दी है। अब आप चारों बोर्ड से कोई भी किताब पढ़ें, पेपर किसी जगह से भी आ सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि इसी बुक से ही आएगा, इसलिए कम अज़ कम आप 2 बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह करें। से दूसरी नज़म है एहसान दानिश की, और वो है तामीर व चमन। तो उसका पहला शेर उसकी तशरीह करा दूँ। जज़ाकल्लाह, जहाँ से मैंने ये ली है, अल्लाह ताला उनको तरक्की कामयाबी अता फ़रमाए। जिस तरह मुमकिन हो तामीर चमन करते रहो, काम अपना ए महबान वतन करते रहो। जब भी कोई शायर अपनी कौम से कोई बात करना चाहता है तो इसका अंदाज़ तकल्लुम यही होता है कि ए महबूबान वतन, यानी ए वतन, अपने वतन की खैर चाहने वालों। इस अंदाज़ मुतकल्लम में शायर का खिताब सबसे होता है। यहाँ शायर एहसान दानिश भी कौम के हर फ़र्द से मुखातिब हैं। वो कहते हैं कि ए वतन से मोहब्बत करने वालों, जिस तरह भी मुमकिन हो वतन यानी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहो। ये आज़ाद वतन और आज़ादी अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत भी जान की हिफाजत की तरह ज़रूरी है। कुदरत ने हमें आज़ाद वतन दिया है, हम सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। सो हर फ़र्द अपनी पूरी ईमानदारी और खलूस नीयत से अपने हिस्से का काम करे। यानी जो फ़र्द जहाँ जहाँ काम कर रहा है वो पूरी ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और सच्चाई से इस काम को अंजाम दे। इस सूरत में ही वतन की तामीर मुमकिन है। इस सूरत में हम तरक्की करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मुहब्बान वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाले, तामीर चमन यानी अपने वतन की तामीर करने वाले, उसकी तरक्की में सबसे बढ़ चढ़ कर साथ देने वाले। तो ये नज़म है, इसका ये पहला शेर है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शेर। जिसने भी किया है अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। सिर्फ मकसद होता है बेहतरी, जिसको जहाँ से इल्म मिले वहाँ से ले लेना चाहिए और उसके बाद दूसरों को बांट देना चाहिए, ताकि जो है ना सब इससे फ़ायदा उठाएं। उसके बाद दूसरे शेर पे आते हैं। उसकी है, ज़िंदगी यकसर मुहर्रिक है, सकून यकसर है मौत, कुछ ना कुछ ए नौजवान वतन करते रहो। मुहर्रिक यानी हरकत या कोशिश या जद्दोजहद, और जो सकून यकसर है यानी काहली और बेकारी जिसे कहते हैं। तशरीह, ज़िंदगी हरकत और कोशिश का नाम है। इरशाद खुदावंदी है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए इसने कोशिश की। तर्क अमल और सुस्ती का रवैया तनज़्ज़ुली और बर्बादी का बायस बन जाता है। इस शेर में शायर का अंदाज़ तकल्लुम पहले शेर की तरह ही है, जिसे वो पूरी कौम से मुखातिब है। शायर कहता है कि ज़िंदगी तो मुसलसल अमल का नाम है। जहाँ पे इंसान ने अमल छोड़ दिया वहाँ उसकी ज़िंदगी को गोया मौत का शिकार हो गई। जब इंसान मुतमईन होकर बैठ जाता है तो वो ज़िंदगी में ख़ास मंजिल तक पहुँच चुका है, और यही इसका मकसद भी था। गोया अब इसकी ज़िंदगी का सफ़र इख्तिताम पजीर है। जहद मुसलसल या मुसलसल जदोजहद ही असल ज़िंदगी है। इसलिए तो कहते हैं कि बेकार से बेगार भली है, बेकार से बेगार भली है। सकूत मौत का दूसरा नाम है। हर फर्द को अपने कौम की हालत सुधारने में अपना काम करना चाहिए। हरकत और अमल ही ज़िंदगी की दलील है। बकौल शायर, सकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैर का है ज़माने में। यहाँ पे भी मैं आपको बताती चलो, सबात और तगैर जो है ना वो सनत है आपकी तज़ाद इस्तेमाल हुए हैं। ये भी आपकी क्या कहते हैं आपके क़वाइद इंशा में जो है ना इसका ये सनत तज़ाद की एग्ज़ाम्पल है। आप इसको यहाँ से करके आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बाकी असबाक भी अपलोड कर दूँगी। थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए हम माज़रत। अल्लाह ताला आप लोग इल्म में बरकत अता फरमाए। याद रखिएगा, बोर्ड ने कोई प्रॉपर आपकी बुक नहीं का नाम नहीं लिया। मैं बहुत जल्द जो है ना बुक लिस्ट भी आपको अपलोड कर दूँगी, जो उन्होंने कहा ये सारी बुक्स इसमें शामिल है। और साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि सारी एज अ रेफरेंस बुक हैं आपकी। आप इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी एक की तैयारी करो। 6 नंबर 3 है, पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों। पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों, रात दिन खिदमत अरबाबे चमन करते रहो। बाग की खूबसूरती इसमें उगने वाले पौधों और इन पर लगने वाले फूलों से होती है। इस शेर में शायर ने वतन अजीज़ के लिए चमन का लफ्ज़ बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है। अहले वतन को इस बाग के रखवाले और खिदमतगार कहकर मुखातिब किया है। ये चमन, ये वतन हमारा घर है और घर के हर हिस्से की हिफाजत करें और ज़रूरत पड़ने पर जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज ना करें। शायर ने वतन में बसने वाली मुख्तलिफ़ अक़वाम के अफराद को पत्तियाँ कहा है। शायर कहता है कि अरबाब चमन यानी अहले चमन यानी पाकिस्तान इमाम की खिदमत को अपना शेवा बना लो। खिदमत का जज्बा ही इस कौम को एक मिलत में बदल लेगा और वतन मजबूत रहेगा।
बहुत ज़बरदस्त तशरीह की हुई है। आप इसकी आपकी कम से कम जो है ना, क्योंकि आपके पास बेटा टाइम कम है, तो कम से कम आपने 2 किताबें जो है ना कंप्लीट करनी है, तो ज़रूरी है कि तशरीह सारी याद करो। आप थोड़े थोड़े उसको मफ़हूम उसका याद करते जाओ, उसके बाद अल्लाह मालिक है जिसमें भी तशरीह आ गई कम से कम आप लिखने के काबिल हो सकोगे। इसी तरह कम से कम जो है ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और नेशनल बुक फाउंडेशन दोनों की जो है ना असबाक हैं वो भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए, और उनकी नज़में और गज़लें भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए, और उनको दिमाग में रखिए कि ये इसका कैसे आपको किया जा सकता है। इंशाल्लाह ताला पेपर, अल्लाह करे पेपर इसी में से ज़्यादा आ जाए। बाकी बलूचिस्तान और कोयटा की किताबें तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो हमारे लिए मुमकिन है हम वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। थोड़ी छोटी तशरीह हैं, आप इनको बस समझते जाए और इनको अल्फाज मानी के साथ इनको याद करते जाएँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला जो याद करेंगे, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसी में से आपको पेपर में वो दे दे, ताकि आप बेहतरीन नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाएँ। अगला शेर है, आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगोलों का यकीन। आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगोलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवार चमन करते रहो। एक मक़ूला है, यानी एक बात है, कहावत है कि खुशी का वक्त मुकर्रर हो सकता है, मुसीबत हमेशा नागहानी होती है, अचानक आती है। ये वतन एक खूबसूरत बाग है और हम सब इसके रखवाले हैं। हमें इसकी हिफाजत और तमीर और तरक्की के लिए हम वक्त कोशा रहना चाहिए। जिस तरह आंधी तूफान चमन को बर्बाद कर देते हैं, इस तरह नागहानी मसाइब और अंदरूनी व बैरूनी दुश्मन वतन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाग की दीवार को मजबूत और बुलंद करके इसे तबाही से बचाया जा सकता है। इस तरह वतन की हिफाजत के इकदाम भी ज़रूरी है। वतन की हिफाजत इत्तेहाद और यगाना में हमें पोशीदा यानी छुपी हुई है, इन्हें इकट्ठे रहना में जो है ना वतन की हिफाजत छुपी हुई है, कि वतन अजीज़ में आबाद हर मज़हब व मिलत के लोग सिर्फ पाकिस्तानी बनकर हैं और पाकिस्तान की तरक्की इनका मकसद है। तो याद रखिएगा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा, तो बेटा आप ज़ाहिर है इस तरह तो नहीं लिख सकते ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको जो है ना पॉज कीजिए, पॉज करके उसको थोड़ा सा जूम कीजिए, तो आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ जाएगी। याद रखिएगा, वीडियो से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप नेक्स्ट शेयर पे जाइए, उसको पॉज कीजिए और उसके बाद उसको जूम कीजिए, और जो है ना फिर आराम से इसको बैठ कर लिख लीजिए। अगला शेर है, लुत्फ़ी क्या है अगर बोले हर रुख से जुनूं। लुत्फ़ी क्या है अगर बोले हर रुख से जनूं, होश से बचते बचते चलो, दीवानापन करते चलो। हम सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का दम भरते हैं, इसकी हिफाजत में जान देने को अज़म करते हैं। शायर कहते हैं कि ये हुब्बुल वतनी का दावा इस वक्त तक महज दावा ही रहेगा जब तक वतन की तरक्की में हमारा जुनून सबको नज़र न आने लगे, और वह जुनून इस मुल्क की तमीर और तरक्की और खुशहाली है जो दुनिया को नज़र आएगा। इस मुल्क के नौजवान अपने वतन की मोहब्बत और तरक्की में जुनूनी हैं, यानी अपनी ज़िम्मेदारियों को हर वक्त पूरी और ईमानदारी से अदा करने वाले हैं। वतन की मोहब्बत के मामले में होश खुर्द और तहवील से काम लेना हुब्बुल वतनी के मनाफी अमल है। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वो जुनून कहते हैं, इश्क या दीवानापन, सच्चे दिल से जो है ना वो लगन को भी कह सकते हैं। जूम कर आप इसको पॉज कीजिएगा और उसके बाद जूम करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। उसके साथ अगर आपके पास महफूज करना चाहते हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बेकरां। यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बेकरां, गम नसीबों को शरीकी अंजमन करते रहो। हमें नसीबों को शरीकी अंजमन करते रहो। कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। जब किसी कौम के अफराद मिलकर अपनी हालत बदलने पर रजामंद हो तो कोई ताकत इन्हें इसके मकसद के असूल से रोक नहीं सकती। कौम में अमीर और गरीब, गाफिल होशियार और दाना नादान सब शामिल हैं। दनाओं का फ़र्ज़ है कि वह नादानों की रहनुमाई करें, इनको सीधा रास्ता दिखाएं। उम्रा गुरबा के साथ मिलकर चलें। कोई भी फ़र्द, चाहे वो किसी मज़हब, किसी मसलक व मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, इसके दुख और परेशानियों को अपना दुख और परेशानी समझ कर दूर करने की कोशिश करें। ये कोशिश की जाए, कौमी तरक्की में भी कोई भी पीछे ना रहे। इसी में से कौम एक मजबूत कौम वजूद पाएगी। यानी छोटे जो है ना कतरा कतरा मिलकर ही जो है ना वो एक बड़ा जो है ना वो दरिया या बहर समंदर बन जाता है। गम नसीबों को शरीक अंजमा करते हैं, अपने दूसरों को जो है ना गम जो है ना वो भी अपने गम के साथ मिला लो, उनके दुख दर्द जो है ना वो बांटते रहो। तो इस तरह सबको मिलाकर चलने से जो है ना वो एक तरक्की और कामयाबी इंसान को खुद ब खुद मिल जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट शेर पे आते हैं। इंतशार एक पेशनामा है ज़वाल मुल्क का, इंतशार एक पेशनामा है ज़वाल मुल्क का, इत्तेहाद कौम व मिल्लत का जतन करते हो। जतन मतलब कोशिश, और इंतशार कहते हैं बदअमनी, हंगामा करना, फसाद फैलाना। ज़वाल कहते हैं गिराव, किसी चीज़ का तरक्की ना करना। इस शेर में शायर अक़वाम के ज़वाल की वजह बता रहा है, ज़वाल की वजह बता रहा है। शायर क्या लगता है, शायर का कहना है कि जहाँ ये कहा जाता है कि इत्तफ़ाक़ में बरकत है, वहीं ये भी एक हकीकत है कि ना इत्तफ़ाक़ के इंतशार किसी भी ग्रोह या कौम की बर्बादी का पेश ख़ैमा बन जाता है। इत्तफ़ाक़ की बरकत इस कदर है कि इनका शुमार में लाना कभी कहीं मुमकिन नहीं। किसी कौम या ग्रोह की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इनमें हम बाहम इत्तफ़ाक़ हो। ए मेरे वतन के लोगों, तुम भी बाहम मुत्तफ़िक़ रहो और इत्तेहाद व यगानत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो। तुम्हारी ये कोशिश वतन की तरक्की की राह पे ले आएगी। अगला है दोस्ती एहसान दानिश कुछ नहीं इसके सिवा, दोस्ती एहसान दानिश कुछ नहीं इसके सिवा, ज़िंदगी भर एतराफ़ हुस्न ज़न करते रहो। दोस्ती एक सच्चा रिश्ता है जो दो से दो अफराद के माबैन होता है, जिससे मोहब्बत, वफ़ादारी, यकजहती, गैर मशरूतियत, खलूस और अज़म जैसी बुनियादी इक़्तिदार वाबस्ता और यकदार अच्छे सलूक के साथ पैदा की जाती हैं। शायर एहसान दानिश इस शेर में कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा नाता जो सब रिश्तों से नातों से हसीन मज़बूत है।